हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हेडिंग डाल लो कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1। जो लोग कल नहीं आए थे, मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूं। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1, क्या पहचान है इसकी? कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 की कि नए पार्टनर के बेसिस पे पूरी फर्म का कैपिटल रीएडजस्ट होगा, और वो जो फर्म का कैपिटल होगा ना, वो सभी पार्टनर्स में उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, और फिर माइनस कर देंगे उसमें से एक्चुअल कैपिटल, और उससे निकल आएगा कितने पैसे चाहिए या कितने पैसे लाके देने हैं, कितने पैसे चाहिए या कितने पैसे लाके देने हैं। ठीक है इतनी बात? ठीक है जी। एग्जांपल से बात को समझते हैं। आओ जी शुरू करें। इलस्ट्रेशन नंबर 61 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 61 पे आ जाओ। देखो क्या कहती है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। पेज नंबर 4.66 और इलस्ट्रेशन नंबर 61 ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या क्या चाहती क्या है ये। पढ़ो, मिल गई सबको? पढ़ो। एक्स और वाई पार्टनर है कितने के? पढ़ो, एक्स और वाई कितने के पार्टनर है? तो एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 के। ओके, आगे इनका कैपिटल 80,000 और 60,000 है। जेड एक नया पार्टनर आया, 35,000 रुपए ला रहा है। कितने पैसे ला रहा है? और अपने कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5, जो कि वो दोनों से कैसे ले रहा है? इक्वली। कैसे ले रहा है? इक्वली। हाँ या ना? ठीक है, जल्दी आओ जी। हाँ जी, तो x और y पार्टनर है 3:2 के। z कितने के लिए आया? 1/5। कितने के लिए आया? 1/5। कितने के लिए आया? 1/5 के लिए आया। कितने के लिए आया? 1/5 के लिए आया है। और ये 1/5 किससे ले रहा है? वो x और y से कैसे ले रहा है? तो मतलब 1/5 का आधा x देगा और 1/5 का आधा y देगा। तो इसने कितना दिया? 1/10। इसने कितना दिया? 1/। अब मैं 3:2 को 6:4 कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? 6:2। तो x पहले कितने का पार्टनर था? 6/10 का, जिसमें से 1/10 उसने दे दिया। y पहले कितने का पार्टनर था? 4/10, उसको क्या दे दिया? 1/10। और z कितने का पार्टनर है? 1/5 गुना में 2/2, 5:3:2। तो न्यू पीएसआर आ गई 5:3:2। दोबारा से देखो, x और y कितने के पार्टनर थे? 3:2। उसको मैंने क्या बोल दिया? 6:2। z कितने के लिए आया? 1/5 का आधा वो किससे लेगा? 1/5 का आधा वो किससे लेगा? तो दोनों ने कितना दिया? 1/10 1/10। तो 6/10 4/10, एक में से हमने 1/10 1/10 माइनस कर दिया, 5:3:2 रेशियो आ गई। नहीं, अब पढ़ो क्या लिखा है। z कितने पैसे लाया है? 35,000 रुपए अपने कैपिटल के लाया है। कितने पैसे लाया है z अपनी कैपिटल के? अब लास्ट पढ़ो। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल। एक्स और वाई के कैपिटल को रीएडजस्ट किया जाएगा जेड के कैपिटल के बेसिस पे। इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? फर्म कैपिटल। क्या निकालेंगे? और वो कैसे निकालेंगे? जेड का कैपिटल डिवाइडेड बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जेड कितने पैसे लाया बोलो? 35,000। अपने कितने हिस्से के लिए आया है वो? तो उसको उसके हिस्से से डिवाइड कर दो, तो 1,75,000 रुपए पूरी फर्म की कैपिटल हो गई। मतलब जेड ने शर्त रखी है, जेड ने शर्त रखी है कि भाई यदि मैं 35,000 रुपए दूंगा ना, और मैं 1/5 शेयर के लिए आऊंगा, तो पूरी फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए? 1,75,000 किसकी होगी? अब ये कैपिटल एक्स वाई और किस में होगी? न्यू पीएसआर। और न्यू पीएसआर क्या है? 532। तो करो 1,75,000 को डिवाइड करो 10 से, 17,500। 17,500 गुना में 2, 17,000 इंटू 3, 52,500। 17,351, 52,500, 52,500 और 1,75,000 का आधा 87,500। ये क्या है? इतना कैपिटल इनका होना चाहिए। इतना कैपिटल इनका होना। हाँ जी चलो, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? आगे चलते हैं। तो इतना कैपिटल होना
अब एक्चुअली कितना है माइनस कर दो कि एक्चुअली कितना है, एक्चुअली कितना है बताना, पढ़ो। x का कितना है 80,000, y का 60,000। बोलो बोलो x का कैपिटल 87,500 होना चाहिए, पर एक्चुअली में उसका कैपिटल 80,000 है। तो बताओ क्या करें, 7,500 रुपए उससे लेने हैं। तो एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल कितना 7,500 और 7,500। बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 नंबर का आता है कि बताओ x कितने पैसे लाएगा, y को कितने देने हैं, 4 ऑप्शन होंगे, आपको निकालना होगा। चलो अब बोलो y का कैपिटल 52,500 होना चाहिए, और है कितना उसका, ओ भाई ज्यादा है उसके, एक्चुअली में उसके क्या है, ज्यादा है। एक्चुअली में उसकी क्या है बेटा, बोलो ज्यादा है। तो क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। कितने 7,500 रुपए, 7,500 वापिस करो। 7,500 है जी, नहीं एक्चुअली में वो लाके देगा और उसको पेमेंट कराएंगे। तो ये तो बाय चांस अमाउंट एक आ गए, अमाउंट अलग भी हो सकते हैं। तो वापस करने हैं तो बोलो क्या करोगे, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको पेमेंट करा दो आप 7,500 रुपए की। बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट इसमें, पूरा क्वेश्चन देख एक्स और यहां तक निकाल ली थी हमने। जेड आया, कितने पैसे लाया था, अपने कितने हिस्से के लिए, तो पूरी फॉर्म की कैपिटल क्या हो गई 1,75 किसकी होनी चाहिए, पूरी फॉर्म की। फॉर्म में कौन है, 3 पार्टनर एक्स वाई और किस में होनी चाहिए उनकी, न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर क्या थी, तो 532 में बांट के निकाल ली। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उनकी एक्चुअल कैपिटल 80,000 और 60,000 है, 87,500 होने और है कितने, जा बेटे जा घर से 7,500 रुपए लाके दे तू मेरे को, लाके दे 7,500 रुपए। एंट्री क्या होगी, बैंक टू एक्स कैपिटल। वाई का कैपिटल होना कितना चाहिए और है कितना, ज्यादा है ना, ले बेटे पकड़ 7,500 रुपए, तू घर ले जा तू घर ले जा 7,500 रुपए। एंट्री क्या होगी, वाई टू बैंक, खत्म काम है। कुछ कल वाला ही क्वेश्चन है ये तो। 62 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा जल्दी से, बस 62 क्वेश्चन। 62 इलस्ट्रेशन पढ़ो, इलस्ट्रेशन नंबर 62 ध्यान से रीड करो। क्या लिखी है बताओ, कौन पार्टनर है, क्या रेशियो इनकी, कौन आ गया, डी आया, कितने शेयर के लिए आया है। अच्छा एक्स से कितना ले रहा है, 3/16 फ्रॉम ए एंड 1/16 फ्रॉम बी। सी से कुछ नहीं ले रहा, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी एग्रीड, कितनी करी है, अच्छा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी बता दी, 1 लाख। डी अपने हिस्से के पैसे उसमें ले आएगा, ठीक है। अब इसको रीएडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एबीसी की कैपिटल गिवन ही है, ये तो उससे भी लड्डू क्वेश्चन है। पहले बताओ कौन कौन पार्टनर है, क्या रेशियो इनके आपस में। अच्छा डी कितने के लिए आया, 1/4। ए से क्या ले रहा है वो 3/, और बी से क्या ले रहा है सी से, और डी कितने का पार्टनर है 1/4। एलसीएम ले लोगे भाई, करना कितना एलसीएम आ गया 96, 48, 8 पे 24, 3 पे 9, कितने हो गए 15/48, 48 कितने पे 12, 3, 9/48, क्या करूं 48 हो जाए 8, 8/48, 8 क्या कैसे, अच्छा 16, तो ये कितना आ गया 13, वो 3 ही आएगा ना। और ये क्या करोगे बोलो 12/12, कट रहा है ये, नहीं कट रहा ना, 15, 13, 8, 12, ठीक है।
अब फर्म की कैपिटल कितनी है बोलो, फर्म की कैपिटल कितनी है बोलो, कितनी है? 1,20,000। किसकी होगी ये? ए बी सी, कौन सी रेशियो में होगी? न्यू पीएसआर में। कौन सी में होगी? और न्यू पीएसआर क्या है? 15, 13, 8, 48। 2,40,000 को 48 से डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है? 2,40,000 को 48 से डिवाइड करो, क्या आएगा? बताओ, सोच में पड़ गए सारे। 5,000 कितना आ गया? टोटल कैपिटल 1,20 है क्या? कितनी है? 1,20 डिवाइडेड बाय 48 कितना आ गया? 2,500 कि 5,000? 2,000 2,500 आ गया। अब 2,500 को मल्टीप्लाई करो 15 से, 2,500 को मल्टीप्लाई करो 15 से, कितना? 37,500। 13 से मल्टीप्लाई करो 2,500 को, 32,500। 8 से मल्टीप्लाई करो 20,000। 12 से मल्टीप्लाई करो 30,000। ये तो इनका कैपिटल होना, और एक्चुअली कितना है? 40,000, 35,000। ओ, सबका ज्यादा है, सबका होना चाहिए 37,500 है कितना? तो 2,500 रुपए क्या कर दो वापस, 32,500 होना चाहिए, 35 है। 2,500 इसको भी वापस कर दो, और इसको कितने वापस कर दो? एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2,500 2,500 कुल कितना हो गया? 15,000। कोई डाउट किसी को यहां तक? नोट कर लीजिए।